तो मेरारी संस्करणों आनंद वासनी अपने नए विचार नए मध्य नए मन सच में कभी कभी कुछ वाक्य इतने लाजवाब होते हैं कि उसको याद करके आपको लगेगा नहीं यार क्या मजे वाली बात होगी। मतलब कहने मतलब ये है, आज मैं एक ग्राहक के यहाँ गया था, एक कस्टमर के यहाँ गया था, उससे बातचीत होने लगी और चश्मा देने मतलब कि आँख विजन चेक करने गया था, आँख चेक करने गया था। और करते करते मैं ही वो जो बुजुर्ग औरत थी उनकी उम्र लगभग 70+ में रही होगी। तो बातचीत होने लगी तो मैंने वो उस एज ग्रुप में इतनी कंजूस की पूछिए मत। मैंने कहा अम्मा अब तो कंजूसी छोड़ दे, जिस एज ग्रुप में अब तो आपको माया मुँह होना ही नहीं चाहिए। तो कह रही बाबू काहे ना रही। हम कहे अम्मा इतना बनेले हो कुछ तोहरे रहा। तो अम्मा कह रही कि भाई बाबू जब लोग धरतिया बानी ना तब लोग देखो हमारे बात हमने बताया तभी आप परेशान हो, तब भी कंजूसी कर रही है। तो उन्होंने कहा कि बाबू देखा जब ले सरिया में जन्मा रहेगा ना तब ले तो ये माया मुँह घेले ही रही। हमके बात तो सही करिए अम्मा। और उनसे एक बात मैंने कहा तो कही बाबू कब अच्छा बुरा माई का ख्याल ना ख्याल है। हमको अम्मा देखा हमके सबका तो ना पता है सब कैसा करता है क्या नहीं करता है। मैं दुर्गा माता या हनुमान जी को लड्डू खिलाने में बेहतर समझता हूँ कि अपनी माँ को लड्डू या छेना खिलाऊँ। वजह क्या है कि भाई मैंने कहा दुर्गा माँ को लड्डू खिला के देखिए, अगर वो खा ली मैं मान जाऊँ कि नहीं यार दुर्गा माँ हैं और हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, पार्वती जी सब लोग हैं, महादेव जी हैं। एक लड्डू का एक इनका भी अगर वो लोग खा लें तो मैं मान जाऊँगा, महसूस कर लूँगा कि नहीं उन्होंने खाया। लेकिन हाँ अगर वही लड्डू और वही छेना में अपनी मम्मी को खिलाऊँगा, माता जी को खिलाऊँगा तो वो कुछ दे ना दे उसको आशीर्वाद दे जो वो देगी और वो आशीर्वाद उनको तुरंत मिल जाएगा, प्रत्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर भगवान जी को लोगों को खिला रहा हूँ तो क्या आपको लगता है कि वो आशीर्वाद उनको तुरंत दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। वो भी परेशान लेते रहेंगे कि नहीं यह बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और वो एक लेखा जोखा तैयार करके अगर मैं उनके अनुरूप उतरता हूँ तभी वो मुझको देंगे। बात मानी उस औरत उनकी माँ के चेहरे का जो भाव था वो कहे कि बाबू मान गई। कहा थी बाबू माई खेबा तो कम से होकर दिलवा करेजवा जो रही वो बुरा जाए करीब। हमें हमें कहने की जरूरत नहीं है। सब मैंने कहा ना सबका पता नहीं सबको क्या करते नहीं करते, लेकिन हाँ मेरा अपने परिवार वाले प्रति खास मम्मी के प्रति हो गया, मेरी पत्नी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, उन सबके प्रति मेरा एक फीलिंग दूसरे टाइप का है। मेरे अंदर वो भावना नहीं है कि नहीं यार गाज के रख दिया जाए और भविष्य में मेरा इतना गाज दिया जाए कि भविष्य में वो मेरे काम आएगा। मेरा खुद का अनुभव रहा है भैया, अगर आपके वजह से आपके परिवार वाले और आपके समाज आप उनको खुश नहीं कर पा रहे, यानी उनको खुशी का एहसास नहीं करा पा रहे तो बात माने ऐसा रहने से कोई मतलब नहीं। मतलब धरती पर रहना है मेरे लिए एक नगर के समान होगा। क्यों? वजह क्या है कि अगर आपकी वजह से समाज को फ़ायदा नहीं हो रहा, आपके समाज के लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा तो ऐसा जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से आपके समाज को फ़ायदा हो और समाज में बात की वजह पहले आपके अपनों को फ़ायदा हो। जैसे माता जी हो गए, पिता हो गए, भाई हो गए, बंधु हो गए, बहन हो गए, जीजा हो गए, दीदी हो गए, सबको आपके पहले आपको अपने परिवार को मेंटेन कीजिएगा। जब आपको लगने नहीं है मेरा परिवार अब मेंटेन हो गया और परिवार सही तरीके से उसका जीवन का निर्वहन हो रहा है, तब आप समाज के प्रति समर्पित होने की कोशिश करें, तब आप अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए कोशिश करें। यहाँ होता क्या है कि घर में भले लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, बहन का परिवार भले कैसे चले आना चले, लेकिन यहाँ लोग समाज को दिखाने के लिए इतना प्रपंच पाल लेते हैं कि कुछ मतलब भंडारे तक कराते हैं और तमाम तरह के तमाम चीज़ों के आडंबर करते हैं। और जबकि उनके घरों की स्थिति इतनी दयनीय होती है कि कुछ नहीं। तो मेरा खुद का अनुभव है, पहले आप अपने जो आपके रिश्तेदार नातेदार इनको पहले देखिए कि वो संपन्न है कि नहीं, उनकी किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। आप ये देखिए कि भाई ऐसा तो कोई नहीं है जो शादी विवाह में एक ही साड़ी पहन कर 10 शादियों को अटेंड करा, या ऐसा तो कोई नहीं है जो एक ही कपड़े पहन के 10 शादियों को अटेंड करा। उनसे जरूर जाकर पूछिए कि बहन तुमको तो दिक्कत तो नहीं है या क्या मुझसे कुछ हेल्प की जरूरत है। अगर आप ये कहने लगे बात में नहीं, मैंने कहा ना जिस दिन आप देना सीख जाएंगे आपको प्रतिदिन ऊपर वाला आपको आप देना शुरू कीजिए, ऊपर वाला अपने आप उसका कई गुना आपको वापस रिटर्न गिफ्ट करता है। इस चीज़ को महसूस मैंने खुद किया। तो जितना जी करती है उसकी कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से आपके समाज को फ़ायदा हो। और समाज की बात की बात है, पहले आप अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की उनको खुश करने की कोशिश कीजिए। अगर वो खुश रहेंगे तो बात उसके बाद आप समाज के समाज चाहिए उनको देने की कोशिश कीजिए। ये मेरा सोच है, मेरा सबका पता नहीं सब क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा खुद का अनुभव रहा है, मेरा खुद का ये विचार है कि जिस दिन आप ये चीज़ें सोचेंगे उस दिन आपका विकास होना तय है। और बात मानिए जिस दिन आप लोगों को मेंटेन करते चले जाएंगे, ऊपर वाला आपको मेंटेन करना अपने आप शुरू हो जाएगा और वो आपको जो मेंटेन कर ले जाएगा। ठीक है,
और मैंने कहा ना थोड़ा शरीर गड़बड़ है, थोड़ा मतलब कि धूप लगने वजह से थोड़ा तबीयत गड़बड़ लग रही है, इस वजह से घर से निकल रहा हूँ। और बाकी चीज़ें कल मैं पूरी कोशिश कर शेयर करने की। मैंने कहा ना मेरी भावनाओं को समझने की, मैंने कहा शब्दों को मजे मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश मैं कहना क्या जा रहा हूँ। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे नहीं बंदा कहना क्या जा रहा है। और मैंने कहा ना मेरे वीडियो के द्वारा मैं वीडियो जारी चाहता हूँ उसके वजह से किसी एक आदमी के जीवन में भी अगर परिवर्तन आता तो बात में मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मैं इस चीज़ को हमेशा महसूस करता हूँ। और मैंने कहा ना मैं इस फेसबुक और यूट्यूब पर इस पर ये नहीं मैं पैसे कमाने के चक्कर में पड़ा हूँ, नहीं। मेरे को कभी ये मेरा मानना है कि मेरे वजह से अगर किसी की लाइफ में अगर परिवर्तन आ रहा है तो वो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है। जय माता दी, जय माता दी।